Dear students and friends, myself Arvind Thakur, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग हजारीबाग। आज मैं अपने टॉटोमेरिज्म के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको मैं यह बताऊंगा कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन से टॉटोमेरिज्म कैसे करते हैं। एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन का टॉटोमेरिज्म में क्या रोल है, उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मीन्स today's topic is tautomerism with active methylene hydrogen. Active methylene group. CH2 present between two electron withdrawing groups is called active methylene group. CH2 के दोनों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इस CH2 को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। E for electron withdrawing ग्रुप। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो CH2 होता है उसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि ये जो हाइड्रोजन होता है वो नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन से मोर एसिडिक होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ता है और उसके वजह से यह हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो जाता है और मोर एक्टिव हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस CH2 इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हाइड्रोजन। तो आज मैं यह बताऊंगा कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन किस तरह से टॉटोमेरिज्म करेगा और उसी को मैं डिस्कस करूंगा। This is ketone. This ketone has more than one alpha hydrogen. For tautomerism, we only need only one alpha hydrogen. But here, this ketone has more than one alpha hydrogen. Means more than one alpha hydrogen as well as more than one type of alpha hydrogens. So this ketone will form more than one enols. यहाँ पे ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। हालांकि ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम टाइप का है, ये अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप का है, इसलिए यह कीटोन मोर देन वन इनोल फॉर्म कर सकता है। इसका ये भी अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है। बट मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला हाइड्रोजन है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इन लोग से ज्यादा होता है, इसलिए इसका इन्वॉल्वमेंट पक्का होगा। तो इस कीटो का कई सारा इनॉल हो सकता है, इस कीटो फॉर्म के कई सारे इनॉल फॉर्म हो सकते हैं। जिस तरह से हम लोग यहां से H हटा करके H को वन H को यहां कनेक्ट कर दिया, एक H को यहां कनेक्ट कर दिया तो उससे एक इनॉल फॉर्म होगा, एक H यहां से यहां कनेक्ट कर दिया उससे एक इनॉल फॉर्म होगा। तो बहुत सारा इनॉल हो सकता है। तो इस कीटो के जितने भी पॉसिबल इनॉल्स हैं वो मैं राइट करने जा रहा हूं। आप गौर से देखो पॉसिबल इनॉल्स। सबसे पहले मैं एक हाइड्रोजन इस अल्फा हाइड्रोजन से निकाला और यहां कनेक्ट किया, यहां से अल्फा हाइड्रोजन का मीन्स H प्लस का ट्रांसफर यहां हुआ है, इसलिए ये OH हो जाएगा और ये अल्फा कार्बन और कार्बोनाली कार्बन बीच में डोन फॉर्म हो जाएगा एंड दिस इज आवर इनॉल। दूसरा इनॉल मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है। एक हाइड्रोजन यहां से निकला H प्लस यहां कनेक्ट हुआ, यहां से H प्लस निकला और यहां कनेक्ट हुआ, दूसरा टोटोमर मीन्स इनॉल। तीसरा कंपाउंड यहां से
इस एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन का, एक्टिव मिथाइलिन कार्बन का दोनों हाइड्रोजन प्रोटोमराइज हो जाए, मीन्स यह निकल के यहाँ कनेक्ट होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो, सो दिस विल फॉर्म नेक्स्ट। यह दोनों, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो, तो नेक्स्ट इज दिस। फोर्थ, नेक्स्ट, ये अल्फा हाइड्रोजन इसका निकले इसमें कनेक्ट हो जाए, और इस स्टेट में मैं भी ज्यूम कर रहा कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन, ओनली वन एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो रहा है, इसलिए H प्लस का प्रोटॉन ट्रांसफर यहां से यहां होगा। एंड फिफ्थ कंपाउंड इज दिस। These 5 enols are possible from this keto form. Among these 5 enols, which enol is most stable? That enol is most stable will be actual enol of this keto form. तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये पांचों इनॉल में मोस्ट स्टेबल कौन होगा। तो कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी का 3 क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस के बेसिस पे कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड में रेजोनेंस मोस्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जो स्टेबिलिटी को हैंडल करता है। हालांकि रेजोनेंस से भी डोमिनेंट इफेक्ट है एरोमेटिसिटी, बट हियर ऑल कंपाउंड्स आर ओपन चेन, सो देयर इज नो चांस ऑफ एरोमेटिसिटी। सो फर्स्ट वी चेक रेजोनेंस। सेकेंड इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर, माइंड इट, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। Intramolecular H bonding is responsible for stability of molecule, so not intermolecular H bonding. I repeat it, intramolecular H bonding is responsible for stability of a molecule, not intermolecular H bond. Intermolecular H bond is responsible for properties of bulk properties of matter, like melting point, boiling point. So here we see intramolecular H bonding. Next is bond energy. On the basis of these 3 criteria, we can easily identify among these 5 enols which is most stable. First, among these 3 criteria, resonance is most strong criteria, means this is dominating effect. So first we check resonance. First enol can't show resonance because pi bonds are isolated. Double bonds are isolated due to sp3 carbon. So resonance is not possible. See, in second, resonance is possible because pi bonds are conjugated position, alternative position. Resonance is possible here. In third, resonance is also not possible because system is cumulated and cumulene, in cumulene system, if number of double bonds are even, the resonance is not possible. Means यहाँ पे double bond लगातार है, लगातार डबल बॉन्ड वाले अल्कीन कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं होगा जब पाई बॉन्ड का नंबर, डबल बॉन्ड का नंबर इवन होगा, सो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा। इन फोर्थ, रेजोनेंस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल ड्यू टू आइसोलेटेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ sp3 कार्बन। यहाँ भी डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है, मीन्स दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से आइसोलेटेड है, सो रेजोनेंस यहाँ भी नहीं होगा। इन फिफ्थ, रेजोनेंस इज पॉसिबल because double bonds are conjugated, that means in alternate positions, so here resonance is also possible. So on the basis of resonance, second and fifth are selected and rest are rejected. Resonance is most stabilizing factor, so we will only consider the relative stability of second 5. Means now
रेस्ट जितने भी हैं इनॉल्स हमारे रेस से बाहर हो चुके हैं। अब हमारे स्टेबिलिटी में फर्स्ट, सेकंड और 5 को चेक करना है। सेकंड 5 में चेक करते रेजोनेंस दोनों जगह हो रहा है, सो रेजोनेंस कांट डिफरेंशिएट देयर स्टेबिलिटी, तो आई एम गोइंग टू check second factor and this is intramolecular bonding, del plus del minus. In second compound intramolecular bonding is present and in fifth too intramolecular bonding is also possible. तो intramolecular bonding दोनों में हो रहा है, so intramolecular bonding can't distinguish them. So our next and last criteria is bond energy. In second compound, both double bonds are between carbon atoms, but in fifth enol, one double bond is between carbon and oxygen and other is between carbon carbon, and we know bond energy of carbon double bond O is greater than carbon carbon double bond. So bond energy of fifth is more than second. That's why fifth enol is more stable than second. इस तरह से मैं आपको अब तक ये क्लियर कर दिया कि ये सारे इनॉल जितने भी फॉर्म हुआ है उसमें मोस्ट स्टेबल कौन होगा, फिफ्थ इनॉल मोस्ट स्टेबल हुआ, और यही इनॉल हमारे इस कीटो फॉर्म का एक्चुअल इनॉलिक फॉर्म होगा। सो अब हम लोग कीटो इनॉल टोटोजन पढ़ रहे हैं विथ फिफ्थ इनॉल। फिफ्थ इनॉल इस कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म का इनॉल फॉर्म हुआ। मैं आपको लास्ट अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था टोटोमेरिज्म के कि टोटोमेरिज्म में टोटोमर्स एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं एंड इक्विलिब्रियम के टाइम पे उनका परसेंटेज उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वहां आपने देखा था एसीटोन के टोटोमेरिज्म में कि कीटो फॉर्म का परसेंटेज इनॉल से बहुत ज्यादा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वहां ही बोला था कि कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा यह टोटली डिपेंड करता है कीटो और इनॉल की रिलेटिव स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें इस कीटो इनॉल में, तो यहाँ पे इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। उसके पीछे रीजन ये है, वही क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया रेजोनेंस। रेजोनेंस कीटो में पॉसिबल नहीं है बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर आइसोलेटेड, बट रेजोनेंस इज पॉसिबल इन इनॉलिक फॉर्म बिकॉज पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड, सो रेजोनेंस इज पॉसिबल इन इनॉल फॉर्म। On the basis of this factor, we can directly say that here enol form is more stable than keto form, and that's why in this keto-enol tautomerism, normally keto percentage of keto form is 25 and percentage of enol form is 75. So I am capable to make you understand that in keto-enol tautomerism, it is not hard and fast that percentage of enol form will be more than keto form and percentage of enol keto form will be more than enol form. It totally depends upon relative stability of keto enol. इस तरह से इसमें लेक्चर में आपको यह बताया कि एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन से आप टोटोमेरिज्म कैसे करोगे। अगला मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप साइक्लिक कीटोन अगर है और सेचुरेटेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस में टोटोमेरिज्म कैसे होगा। सो please wait my next lecture.